अस्वीकरण। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म, वर्ण या जाति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसका उद्देश्य केवल लोगों के बीच जागरूकता और प्रेम को बढ़ावा देना है। हम सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मान्यताओं का सम्मान करते हैं और समाज में एकता और सद्भावना को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। कृपया इस वीडियो को इसी भावना के साथ देखें। हमारा भारतवर्ष, जो विविध संस्कृतियों और धर्मों का समागम स्थल रहा है, हमेशा से ही धार्मिक और आध्यात्मिक खोज की भूमि रहा है। समय समय पर समाज में ऐसी धार्मिक धाराएं उत्पन्न हुई, जिन्होंने लोगों के दिलों और दिमागों को गहरे से छुआ। 11वीं से 17वीं शताब्दी के बीच एक ऐसा ही समय आया जब समाज के एक बड़े वर्ग में पुरानी परंपराओं और धार्मिक आस्थाओं को लेकर असंतोष उत्पन्न हुआ। भक्ति और सूफी आंदोलन इस असंतोष के उत्तर के रूप में उभरे, जिन्होंने धार्मिक जड़ता, कर्मकांड और कट्टरवाद का विरोध करते हुए प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाया। लेकिन जैसा कि हर नए विचार का विरोध होता है, वैसे ही इन आंदोलनों का भी एक बड़ा विरोधी था। ये संघर्ष केवल विचारों का नहीं था, बल्कि इसने समाज के सभी तबकों पर गहरी छाप छोड़ी। आइए इस कहानी को गहराई से समझते हैं, जिसमें एक तरफ सदियों पुरानी मान्यताओं के अनुयायी थे, जो धार्मिक अनुष्ठानों और कर्मकांडों में विश्वास रखते थे, और दूसरी तरफ ऐसे संत, भक्त और फकीर थे, जो लोगों को प्रेम, करुणा और ईश्वर की सीधी अनुभूति का मार्ग दिखा रहे थे। एक, पुरानी परंपराएं और उनकी जड़ता। भारत में जब भक्ति और सूफी आंदोलन शुरू हुए, उस समय समाज की संरचना बहुत हद तक धर्म और जाति के आधार पर बटी हुई थी। धार्मिक अनुष्ठानों और कर्मकांडों को ही ईश्वर की प्राप्ति का एकमात्र माध्यम माना जाता था। ब्राह्मणवादी व्यवस्था में मंदिरों में पूजा पाठ, यज्ञ और धार्मिक विधि विधान को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। आम व्यक्ति, विशेषकर निम्न जाति और स्त्रियां, इन धार्मिक कार्यों में हिस्सा नहीं ले सकते थे। धार्मिक कर्मकांडों को लेकर इतना अंधविश्वास और डर था कि लोग सोचते थे कि अगर उन्होंने किसी अनुष्ठान में थोड़ी सी भी चूक कर दी, तो उनके जीवन में भारी आपदाएं आ सकती हैं। इस व्यवस्था ने समाज को बुरी तरह से जकड़ रखा था और धर्म केवल कुछ खास लोगों तक सीमित हो गया था। उदाहरण के तौर पर, एक साधारण किसान या मजदूर, जो दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, उसे ईश्वर की पूजा के लिए मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी। उसे बताया जाता था कि अगर वह सही रीति रिवाजों से पूजा नहीं करेगा, तो उसके परिवार पर विपत्ति आ सकती है। लेकिन उस किसान के पास समय भी नहीं था और न ही धन कि वह मंदिरों के लिए दान कर सके या यज्ञ करवा सके। 2. भक्ति आंदोलन, प्रेम और समर्पण का मार्ग। इसी वातावरण में भक्ति आंदोलन ने अपनी जड़ें जमानी शुरू की। भक्ति संतों ने यह माना कि ईश्वर की प्राप्ति कर्मकांडों और जाति व्यवस्था से ऊपर है। वे कहते थे कि ईश्वर किसी एक जगह या अनुष्ठान में सीमित नहीं है, बल्कि वह हर जगह है, हर हृदय में है। उन्होंने प्रेम, भक्ति और समर्पण को ईश्वर से जुड़ने का सर्वोत्तम मार्ग बताया। भक्ति आंदोलन की एक प्रमुख कहानी संत कबीर से जुड़ी है। कबीर एक ऐसे संत थे, जो समाज के सभी वर्गों के लिए समानता और प्रेम का संदेश लेकर आए। उनका जन्म एक बुनकर के घर में हुआ था, जो समाज के निम्न वर्ग का हिस्सा था। एक दिन उन्होंने देखा कि मंदिर में केवल ब्राह्मणों और उच्च जाति के लोगों को ही प्रवेश मिलता है। उनके मन में ये सवाल उठा कि यदि ईश्वर हर जगह है, तो फिर उसे मंदिरों में कैद क्यों किया जा रहा है। कबीर ने अपने भजनों के माध्यम से इस विचार का प्रचार किया। मस्जिद ऊपर मीनार, मुल्ला बांध दे, क्या बहरा हुआ खुदाई, बहरा हुआ खुदाई। कबीर के इन भजनों ने समाज को ये संदेश दिया कि ईश्वर को खोजने के लिए मंदिरों या मस्जिदों में जाने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को अपने दिल में महसूस करना चाहिए। यह विचार उन लोगों को बहुत प्रिय था, जो धार्मिक जड़ता और कट्टरता से थक चुके थे। इसी तरह संत मीराबाई की कहानी भी हमें इस बात की झलक देती है कि किस प्रकार भक्ति आंदोलन ने समाज में प्रेम और समर्पण का संदेश फैलाया। मीरा एक राजघराने की राजकुमारी थी, लेकिन उन्होंने राजमहल की चकाचौंध को त्याग कर कृष्ण की भक्ति को अपनाया। उन्होंने कहा, मैं तो सांवरे के रंग राची,
मीरा का कृष्ण के प्रति यह असीम प्रेम एक उदाहरण है कि किस प्रकार भक्ति आंदोलन ने लोगों के दिलों में समर्पण और प्रेम का दीप जलाया। मीरा ने अपने जीवन में उन परंपराओं का विरोध किया जो केवल बाहरी रूप से धर्म का आडंबर करती थीं। उन्होंने ये संदेश दिया कि सच्ची भक्ति दिल से होती है और यह हर किसी के लिए सुलभ है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, अमीर हो या गरीब। 3. सूफी आंदोलन, प्रेम और आंतरिक ज्ञान की खोज। भारत में भक्ति आंदोलन के समानांतर सूफी आंदोलन भी चल रहा था। सूफी संत इस्लाम के अनुयायी थे, लेकिन उनका इस्लाम कर्मकांडों और कट्टरता से अलग था। वे प्रेम, भाईचारे और आंतरिक ज्ञान के मार्ग पर चलते थे। सूफी संतों ने भी इस्लाम के बाहरी रूपों को छोड़कर ईश्वर से सीधा संपर्क स्थापित करने का मार्ग अपनाया। हजरत निजामुद्दीन औलिया और बाबा फरीद जैसे सूफी संतों ने प्रेम और करुणा के संदेश को फैलाया। एक बार की बात है, हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास एक गरीब किसान आया जिसे भूख और गरीबी ने घेर रखा था। उस किसान ने सूफी संत से मदद की गुहार लगाई। हजरत निजामुद्दीन ने उससे कहा, तुम अपने दिल में ईश्वर की प्रार्थना करो और वह तुम्हारे लिए रास्ता बना देगा। वह किसान उस दिन के बाद से हर रोज प्रार्थना करने लगा और कुछ दिनों बाद उसकी फसलें इतनी अच्छी हुईं कि उसकी गरीबी समाप्त हो गई। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सूफी संतों ने कर्मकांडों के बजाय प्रेम और विश्वास के महत्व पर जोर दिया। वे कहते थे कि ईश्वर के करीब पहुंचने के लिए हमें अपने दिलों में दया, प्रेम और करुणा को जगह देनी होगी। 4. कट्टरपंथी से विरोध और संघर्ष। भक्ति और सूफी आंदोलनों की सफलता के पीछे का मुख्य कारण ये था कि उन्होंने उन लोगों के दिलों को छुआ जो धार्मिक जड़ता और कर्मकांडों से थक चुके थे। लेकिन ये परिवर्तन इतना आसान नहीं था। इन आंदोलनों का सबसे बड़ा विरोध पारंपरिक धार्मिक व्यवस्थाओं, कट्टरपंथी ने किया। ब्राह्मणवादी समाज ने भक्ति संतों को नीचा दिखाने की कोशिश की। उदाहरण के तौर पर संत रविदास, जो एक चमार जाति के थे, को ब्राह्मणों ने धार्मिक चर्चा में भाग लेने से रोका। उन्हें अपवित्र माना गया और समाज से अलग कर दिया गया। लेकिन रविदास ने कभी हार नहीं मानी और अपने भजनों के माध्यम से समाज को प्रेम, समानता और भक्ति का संदेश देते रहे। इसी तरह सूफी संतों को भी कट्टर इस्लामी समाज का विरोध झेलना पड़ा। कट्टरपंथी मौलवी सूफी संतों के प्रेम और भाईचारे के संदेश का विरोध करते थे, क्योंकि यह उनके लिए खतरा था। उन्हें डर था कि अगर लोगों ने सूफी संतों की बातें मान ली तो उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। 5. कहानी का मोड़, प्रेम और सत्य की जीत। इन सभी विरोधों के बावजूद भक्ति और सूफी आंदोलनों की विचारधारा धीरे धीरे समाज के हर वर्ग में फैलने लगी। लोगों ने महसूस किया कि सच्ची भक्ति और ईश्वर की प्राप्ति के लिए बाहरी आडंबरों की आवश्यकता नहीं है। प्रेम, करुणा और समर्पण ही सच्चे धार्मिक मार्ग हैं। एक दिन की बात है, एक गरीब महिला जिसे समाज ने त्याग दिया था, संत तुलसीदास के पास आई और उनसे पूछा, क्या मेरे जैसे गरीब और अपवित्र व्यक्ति को भी ईश्वर मिल सकता है? तुलसीदास ने मुस्कुराते हुए कहा, ईश्वर किसी जाति या स्थिति में भेद नहीं करता, वह तो केवल प्रेम और भक्ति देखता है। तुलसीदास ने उस महिला को हनुमान चालीसा की एक पंक्ति दी और कहा कि उसे हर दिन पढ़े। धीरे धीरे उस महिला का जीवन बदलने लगा और वह ईश्वर के करीब हो गई। 6. उद्धरण, भक्ति और सूफी आंदोलन के संघर्ष। यहाँ भक्ति और सूफी आंदोलन के संघर्षों को दर्शाने वाले 10 प्रेरक उद्धरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। 1. ईश्वर मंदिर में नहीं, हर दिल में बसता है। स्पष्टीकरण, कबीर का ये कथन उस समय की धार्मिक जड़ता और कट्टरता पर सीधा प्रहार है। समाज के कई लोग मानते थे कि ईश्वर की प्राप्ति केवल मंदिरों, मस्जिदों या धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से ही हो सकती है। कबीर ने इस विचारधारा का विरोध करते हुए कहा कि ईश्वर हर व्यक्ति के दिल में बसता है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या सामाजिक स्तर का हो। कबीर ने बाहरी कर्मकांडों के बजाय आंतरिक भक्ति को महत्व दिया। उनका यह विचार समाज के उस वर्ग के लिए राहत था जिन्हें धार्मिक व्यवस्था ने बाहर रखा हुआ था। 2. मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई।
स्पष्टीकरण, मीराबाई के इस कथन में उनके असीम प्रेम और भक्ति का सजीव चित्रण है। मीरा ने अपने परिवार, समाज और राजा की इच्छाओं के खिलाफ जाकर केवल कृष्ण की भक्ति को अपना जीवन बना लिया। ये कथन बताता है कि सच्ची भक्ति समाज द्वारा निर्धारित सीमाओं और धार्मिक परंपराओं से ऊपर होती है। मीरा ने ये साबित किया कि ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम किसी बाहरी बाधा को नहीं मानता। उनका जीवन उन लोगों के लिए एक प्रेरणा बना जिन्हें समाज और धर्म के नाम पर बंधनों में बांधा गया था। 3. मन चंगा तो कठौती में गंगा। स्पष्टीकरण, रविदास का ये कथन भक्ति आंदोलन का एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। उन्होंने कहा कि अगर मन शुद्ध है तो किसी भी स्थान पर ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। रविदास जाति व्यवस्था और धार्मिक आडंबरों के खिलाफ थे। उस समय समाज में उच्च जाति के लोग मानते थे कि केवल वे ही धार्मिक अधिकार रखते हैं, लेकिन रविदास ने ये संदेश दिया कि सच्ची भक्ति के लिए किसी भी प्रकार की जातिगत श्रेष्ठता की आवश्यकता नहीं है। 4. सब धरती कागज करुण, लेखनी सब वन राय। 7 समुद्र की मसी करुण, गुरु गुण लिखा न जाए। स्पष्टीकरण, गुरु नानक का ये कथन गुरु और ईश्वर के महत्व को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि अगर पूरी धरती को कागज और सभी वृक्षों को लेखनी बना दिया जाए तो भी गुरु और ईश्वर के गुणों को लिख पाना संभव नहीं है। इस कथन के माध्यम से गुरु नानक ने भक्ति को केवल एक धार्मिक अनुष्ठान के बजाय एक गहन आंतरिक अनुभव के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने धार्मिक कर्मकांडों और पाखंड का विरोध किया और मानवता, समानता और प्रेम का संदेश दिया। 5. ना मैं हिंदू ना मैं मुसलमान। स्पष्टीकरण, सूफी संत बुल्ले शाह का ये कथन धार्मिक पहचान से परे मानवता की एकता पर आधारित है। उन्होंने इस विचार का विरोध किया कि किसी व्यक्ति की धार्मिक पहचान उसकी आत्मा की सच्चाई को परिभाषित करती है। बुल्ले शाह ने कहा कि सच्चा इंसान वही है जो प्रेम और सेवा के माध्यम से ईश्वर के करीब आता है, न कि धार्मिक आडंबरों के जरिए। उनके विचारों ने धार्मिक विभाजन और कट्टरता के बीच एक सेतु का काम किया और लोगों को इंसानियत की ओर प्रेरित किया। 6. जो सुख पावन राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। स्पष्टीकरण, संत तुकाराम ने इस कथन में ये स्पष्ट किया कि धन दौलत और प्रतिष्ठा से सच्चा सुख नहीं मिलता, बल्कि ईश्वर की भक्ति से ही जीवन का असली आनंद मिलता है। उन्होंने समाज में व्याप्त धन और धर्म के बीच के संबंधों का खंडन किया और बताया कि सच्ची भक्ति गरीब हो या अमीर, सभी के लिए समान है। तुकाराम का ये संदेश उन लोगों के दिलों को छूता है जो भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए केवल बाहरी साधनों पर निर्भर रहते हैं। 7. ईश्वर सभी का है, न कि केवल किसी एक धर्म का। स्पष्टीकरण, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का ये कथन धार्मिक कट्टरता के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संदेश है। औलिया ने बताया कि ईश्वर किसी एक विशेष धर्म या संप्रदाय का नहीं है, बल्कि वह हर किसी का है। उन्होंने प्रेम, करुणा और इंसानियत के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। उनका यह विचार समाज की धार्मिक और सामाजिक सीमाओं को तोड़कर मानवता को एकजुट करता है। 8. ईश्वर की भक्ति मंदिर या मस्जिद तक सीमित नहीं हो सकती। स्पष्टीकरण, सूफी संत बुल्ले शाह ने धार्मिक कर्मकांडों और कट्टरता का विरोध करते हुए कहा कि ईश्वर को पाने के लिए मंदिर या मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं है, वह हर दिल में वास करता है। उनका ये कथन उस समय की धार्मिक सीमाओं और परंपराओं को चुनौती देता है। उन्होंने ये संदेश दिया कि सच्ची भक्ति कर्मकांडों से नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण से होती है। 9. धर्म के नाम पर बंटवारा मानवता का अपमान है। स्पष्टीकरण, बाबा फरीद ने धर्म के नाम पर होने वाले विभाजन और भेदभाव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि धर्म का असली उद्देश्य मानवता की सेवा करना है, न कि उसे बांटना। उनके विचारों ने उस समय की धार्मिक और सामाजिक स्थितियों को चुनौती दी और समाज में एकता, प्रेम और करुणा का संदेश फैलाया। उनका ये कथन आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें ये सिखाता है कि धर्म का असली उद्देश्य मानवता को जोड़ना है। 10. सच्ची भक्ति में किसी प्रकार का भय नहीं होता। स्पष्टीकरण, संत एकनाथ ने धार्मिक कर्मकांडों और भय के खिलाफ यह महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति का आधार प्रेम और समर्पण है,
न कि भय। उनके इस विचार ने उस समय की धार्मिक धारणाओं को चुनौती दी, जब धर्म के नाम पर लोगों में डर फैलाया जाता था। संत एकनाथ ने ये सिखाया कि ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम केवल साहस और आस्था के साथ ही संभव है। इन उद्धरणों के माध्यम से भक्ति और सूफी आंदोलन की गहराई और विविधता को समझा जा सकता है, जो कि कट्टरपंथी दृष्टिकोण से भिन्न है। 7. निष्कर्ष: संघर्ष के पार प्रेम और करुणा। भक्ति और सूफी आंदोलनों ने एक ऐसे समाज में बदलाव लाया जहां धार्मिक कट्टरता और जड़ता ने लोगों को बांध रखा था। इन आंदोलनों ने दिखाया कि सच्ची भक्ति का मार्ग प्रेम, करुणा और समानता में है। उन्होंने धर्म को केवल कुछ लोगों तक सीमित रखने के बजाय हर व्यक्ति के लिए सुलभ बना दिया। आज जब हम इन आंदोलनों की कहानियों को सुनते हैं, तो वे हमें प्रेरणा देते हैं कि हम भी प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलें। धर्म को केवल बाहरी आडंबरों तक सीमित न रखकर अपने दिलों में महसूस करें। यही संदेश हमें भक्ति और सूफी संतों से मिलता है, और यही संदेश हमें आज भी समाज में प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। ये कहानी कभी खत्म नहीं होती। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें।